अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर गर्मियों में लगाने जाने वाली सब्जियां जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो है वो आप टमाटर को लगा सकते हैं। फरवरी में आप अगर इसके सीड्स लगाते हैं या मार्च में भी लगाते हैं तो बहुत आसानी से इसके सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। घर में पड़े हुए टमाटर को भी आप ग्रो कर सकते हैं। कोई पुराना अगर ख़राब टमाटर पड़ा हुआ हो तो आप उसके बीज डाल दें और आपके टमाटर के प्लांट जो हैं वो अच्छे से रेडी हो जाएंगे। अगर कोई ख़ास वैरायटी आप लगाना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है, लेकिन अगर आम घर की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घर में जो पड़े हुए टमाटर हैं वो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो करेला है। करेले की आप सीड से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा करेले की तैयार पनीरी भी मिल जाती है अब, तो आप इसको भी ला के लगा सकते हैं। और साथ साथ ये कि अगर आपके पास ज़मीन है, अल्लाह ने आपको ज़मीन की नेमत दी हुई है, तो अच्छे से क्यारियाँ बना के उसके अंदर लगाएं तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। अगर आप कंटेनर्स में लगाते हैं तो उसके लिए कंटेनर बड़े साइज़ का लें। ये जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ये सारी बड़ी कंटेनर्स में या ग्रो बैग्स के अंदर आप लगा सकते हैं, या सीमट के जो तोड़े होते हैं उनके अंदर लगा सकते हैं, तभी आप इसकी अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और करेले को लगाने के बाद आप ये कर सकते हैं कि इसके साथ सहारा देने के लिए कोई स्टिक वगैरह या डोरी वगैरह बांध दें, ताकि जो बेल है वो ऊपर की तरफ अच्छे से ग्रोथ करती रहे और अच्छे से इसके ऊपर जो है वो जब फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग होने के बाद फिर इसके ऊपर करेले बनते हैं। तो आपने साथ साथ फर्टिलाइज़र का भी ख्याल रखना है। अगर आपने ज़मीन में लगाया हुआ है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने पॉट्स में लगाए हुए हैं तो फिर आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी साथ साथ अपने प्लांट को देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो तोरी है। तोरी दो टाइप की होती है। ये जो तोरी आप देख रहे हैं ये आप लगा सकते हैं बीजों से। उसके अलावा आजकल तो इसकी तैयार पनीरी भी मिल जाती है, तो जो सब्ज़ी फ़रोख्त करने वाले होते हैं उनसे आप पता कर सकते हैं, या फिर ये है कि पनीरी बेचने वाले भी सीज़न के हिसाब से, यानी गर्मियों के पनीरियाँ भी सेल होती हैं नर्सरी से, आप पता कर सकते हैं। और सर्दियों की जो वेजिटेबल्स हैं उनकी पनीरियाँ भी अब तैयार मिल जाती हैं। तो अगर आप सीड्स नहीं लगाना चाहते तो आप इनकी पनीरियाँ जो है वो तैयार करके और इसको अपने गार्डन के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको वेस्ट ड्रम वगैरह में भी लगा सकते हैं। जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ये ड्रम में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं। अगर आपके पास कोई टूटे फूटे पुराने ड्रम्स हैं या वेस्ट मटेरियल तो उसके अंदर आप लगाएं। कहने का मकसद ये है कि थोड़ा बड़े साइज़ के जो प्लांटर्स हैं उनमें लगाएं। नेक्स्ट जो है वो भिंडी है। भिंडी को आप अगर एक दफ़ा अपने गार्डन के अंदर ऐड करते हैं तो हर साल इसके सीड आप बेशक 4 से 6 भिंडियों के सीड इकट्ठे भिंडियाँ जो है वो ड्राई कर दें पौधे के ऊपर ही, और फिर उसके बाद आपके लिए ढेर सारे प्लांट्स जो हैं वो बन जाएंगे। इजी टू मेंटेन, इजी टू ग्रो और बहुत डिलीशियस जो है वो सब्ज़ी है। तकरीबन हर इंसान को बहुत पसंद आती है। मेरी भी मोस्ट फेवरेट जो सब्ज़ियां हैं उनमें से एक भिंडी है। भिंडियों की भी आप पनीरी भी ले सकते हैं। उसके अलावा टिंडे जो चिपटे गोल वाले होते हैं वो भी, और जो लंबे टिंडे होते हैं जिसे जो है वो आई थिंक स्क्वाश भी कहते हैं, तो ये दोनों जो हैं इनको आप सीड से भी लगा सकते हैं। अगर आप सीड्स लगाने में माहिर हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इनके सीड्स लगा दें, सीड से पनीरी तैयार करें। उसके बाद फिर ये है कि बड़े साइज़ का जो ग्रो बैग होता है या वेस्ट मटेरियल, जिस तरह से मैं भी ग्रो बैग्स बनाती हूँ, उसके अंदर एक प्लांट इसका लगाएं ताकि अच्छे से ये ग्रो करे और इसके ऊपर जो है वो अच्छी फ्लावरिंग जो है वो हो सके। और फ्लावरिंग जब अच्छी होगी तो ज़ाहिर है उसके ऊपर फ्रूटिंग भी उस हिसाब से ज़्यादा होगी। थोड़ा सा इसके अंदर पॉलिनेशन का फैक्टर होता है, उसको अगर आप मद्देनज़र रखें तो बहुत आसानी से आप घर के जो है वो फ्रेश और हेल्दी टिंडे ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो पेठा कद्दू है, जिसे हलवा कद्दू भी कहते हैं। इसको जो है वो आप बहुत आसानी से सीड से लगा सकते हैं। इसके सीड्स भी बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। अगर आप इसकी तैयार पनीरी लेना चाहें तो वो भी मिल जाती है। इसको भी थोड़ा बड़े साइज़ का पॉट जो है वो ऑफ़र करें ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। उसके बाद जो है वो कद्दू है, चाहे वो लौकी हो या गोल कद्दू हो, तो इसकी भी आप इसी तरीके से सीड्स लगाएं या पनीरी तैयार ले लें। दोनों तरीक़ों से ये बहुत आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होती है अगर आप इसको एक अच्छा कंटेनर देते हैं, और काफ़ी ढेर सारी फ्रूटिंग होती है और बेलदार, क्योंकि ये सब्ज़ी है तो ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा आप इसको अच्छी स्पेस देंगे ग्रो करने के लिए, और साथ सहारा वगैरह कोई डंडे वगैरह लगा दें या डोरी वगैरह साथ बांध दें ताकि ये अच्छे से ग्रो करती रहे। और इसके ऊपर जो फ्रूटिंग है, क्योंकि ये ज़मीन पे इस तरह से फैलने वाली सब्ज़ी नहीं है। नेक्स्ट जो है वो
प्याज है, प्याज को भी आप सीड्स से भी लगा सकते हैं और तैयार पनीरी भी प्याज़ों की मिल जाती है, तो ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। थोड़ा सा अर्ली लगाते हैं, दिसंबर जनवरी में इसके सीड्स लगा दिए जाते हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों के हिसाब से मुख्तलिफ़ जो है वो वेदर के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो चिली है, मिर्चें कोई भी तरह की हों, चाहे वो हाइब्रिड हों या देसी हों, अचार वाली मिर्च हो, हर तरह की वैरायटी जो है वो अब आसानी से मार्केट में मिल जाती है। तो आप कोई सी भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। कुछ स्पेशल अगर आपको वैरायटी लगानी हो, अगर कुछ स्पेशल ना लगानी हो तो फिर ये कर सकते हैं कि जो घर में आप सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं तो उसमें से कोई मिर्चें अगर पड़ी हुई रेड हो जाए तो उसमें से भी आप जो है वो इसको ग्रो कर सकते हैं। उसमें से भी आपके काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मैंने जो आप लोगों के साथ वीडियोस मुख्तलिफ शेयर की थी, मेरी इतनी जो है वो मिर्चों की हार्वेस्टिंग हमने ली थी कि अभी तक मेरे किचन में वही मेरे घर की ऑर्गेनिक जो मिर्च है वो अभी तक इस्तेमाल हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लिमिटेड स्पेस में भी अगर आप लगाएं तो कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो बैंगन है। बैंगन अब मुख्तलिफ़ कलर्स के वैराइटीज़ के आ गए हैं। गोल बैंगन भी होता है, उसके अलावा लंबा बैंगन भी होता है और आजकल सफ़ेद बैंगन भी आ जाते हैं मार्केट में। उसके अलावा ग्रीन बैंगन भी अब काफ़ी ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो ये भी आप बहुत आसानी से, अगर आप सीड से लगाना चाहें थोड़ा सा ट्रिकी होता है, और अगर आप सीड से नहीं लगाना चाहते तो तैयार पनीरी मिल जाती है। सब्ज़ी मंडी में अगर आप विज़िट करते हैं वहाँ से मिल जाएंगे। वहाँ से अगर आप इसकी तैयार पनीरी लेके आते हैं तो बहुत जल्दी इसके अंदर जो है, जब आप इसको सॉइल के अंदर लगाते हैं, एक अच्छे तकरीबन 12 से 14 इंच का जो पॉट है उसके अंदर अगर आप एक प्लांट लगाते हैं तो आपकी एक जो छोटी फैमिली है उसके लिए बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग जो है वो आपको घर से मिल सकती है। नेक्स्ट जो है वो तर हम कहते हैं, ककड़ी भी कहते हैं। ये भी बेलदार सैलड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती है। सैलड में काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है, पका के इसको नहीं खाते, एज अ सैलड इंग्रेडिएंट जो है इसको यूज़ किया जाता है। मेरी ख़ुद की भी बहुत फेवरेट है। इसको भी आप लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके सीड लगा दें या फिर आप चाहें तो इसकी पनीरी ले आएँ। पनीरी भी इसकी आसानी से मिल जाती है, आप इसको ला के लगा दें। नेक्स्ट जो है वो इसका कज़न ही कहेंगे ककड़ी का, खीरा भी हमारी रोज़मर्रा की जो ख़ास तौर पे खाने की रूटीन है, सैलड, उसमें बहुत जो इंग्रेडिएंट आप कहें कि इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे गर्मियों के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका असर ठंडा होता है। अगर आप खीरा सैलड के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्टमक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। और स्टमक में कोई ख़ास अगर प्रॉब्लम आपकी चल रही हो, ख़ास तौर पे अगर बहुत ज़्यादा आपको स्टमक में ये इशू हो कि काफ़ी ज़्यादा हीट आपका स्टमक बनाता हो, तो फिर आप रेगुलर इसको यूज़ करें तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो बीन्स हैं। बीन्स में आजकल माशाल्लाह से इतनी ढेर सारी वैरायटी आई हुई हैं कि आप अगर कोई ख़ास एक स्पेशल नेम लें उसका तो वो कहना बहुत मुश्किल होगा। इसमें डिफरेंट कलर्स भी आ गए हैं। जिस तरह से ख़वातीन के शेड्स कपड़ों में आ जाते हैं, डिज़ाइन आ जाते हैं, उस तरह से बीन्स की भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं। फ्रेंच बीन्स होती हैं, हम लोबिया कहते हैं। उसके अलावा लॉन्ग बीन्स होती हैं। उसके अलावा सेम फली जिसे हाइसेंथ बीन कहते हैं। तो बीन्स की काफ़ी ढेर सारी वैराइटीज़ हैं। इसमें लाल लोबिया है, सफ़ेद लोबिया है, मतलब आप कहें तो बेहिसाब किस्म की। ये देखें आप, ये लॉन्ग बीन है, काफ़ी लंबी इसकी फली होती है। तो इसको भी बेलदार सब्ज़ी है, इसको भी अगर आप सहारा दे के अच्छे से लगाएंगे तो काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग जो है वह आप इसकी ले सकते हैं। और घर की ऑर्गेनिक अगर सब्ज़ी हो तो उसका जायका तो फिर सोने पे सुहागा होता है। थोड़ा सा ये है कि अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो आपको एक स्पेशल थोड़ा सा इसको ट्रीटमेंट ये देना पड़ेगा कि सहारों के साथ मुख्तलिफ स्टिकिंग वगैरह करके आप इसको अच्छे से लगाएँ। तो क्योंकि ज़मीन में ये फैलने वाली सब्ज़ी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह का सहारा दे के अगर आप ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छा आपका रिज़ल्ट मिलेगा। और घर की सब्ज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, वो आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट जो है वो हाइसेंथ बीन है। मैंने ख़ुद भी जो है वो लगाई है, आप लोगों के साथ वीडियोस भी शेयर की हुई हैं। इस दफ़ा मैं ये इस कलर की लगाऊंगी। ये जो हाइसेंथ बीन है, पर्पल या रेडिश मैरूनिश कलर की, इसका जो सीड होता है वो ब्लैक कलर का होता है और इसके ऊपर थोड़ा सा मैरूनिश वाइटिश कलर के फूल आते हैं। तो ये इस दफ़ा मैं आप लोगों के साथ सीड से लगाऊंगी। इससे पहले जो मैंने लगाए थे वो रेड कलर के उसके ऊपर सीड्स होते हैं। ये देखिए, ये ब्लैक कलर के हैं, ये मैं इस दफ़ा इंशाल्लाह लगाऊंगी।
और मैंने परचेज़ की हैं इसके सीड्स। अब अगली दफ़ा जो है वो ये मेरे पास ऐड होगी, और दूसरे जो है वो मेरे पास बहुत अच्छे से चल रहे हैं, जो वाइट कलर के जिसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, और उसका सीड जो है वो रेड कलर का होता है। तो अगर आप चाहें तो मैंने क्योंकि इनको फूलों के लिए लगाया था, मुझे इसके फूल बहुत पसंद हैं, तो ये जो कलर है ये इसके मेरे पास सीड्स फॉर सेल भी हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे परचेज़ भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।